नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं फिर से पंजाब पर बात करूंगा क्योंकि पंजाब में चुनाव नज़दीक आते आते कांग्रेस में बड़ा घमासान जोरदार शुरू हो गया है। पता नहीं चलता कि क्यों कांग्रेस अपने ही हाथों खुद को मारना चाहती है, लेकिन ये तो हो रहा है। वैसे देखेंगे तो अमरिंदर सिंह सालों से कांग्रेस पार्टी में है। सिद्धू तो पिछले 5 साल में कांग्रेस में आ गए और इन्होंने इतना बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका, इन तीनों को कैप्टन के साथ रहे या सिद्धू के साथ जाए, इसका निर्णय करना मुश्किल हो गया है। अब तो इतना आगे आ चुका है कि बीच में कुछ झगड़े हुए थे, लेकिन इसका सब क्या होगा, मेरा ख्याल जो है या मैं सुन रहा हूं तो बीजेपी इस पर बारीकी से नज़र रखे हुए पंजाब कांग्रेस में जो झगड़ा शुरू हो गया है उसका निचोड़ क्या निकलता है और परिणाम क्या होता है, इस पर बीजेपी की बारीकी से नज़र है। क्योंकि पिछले 30 सालों से पंजाब में जो बीजेपी और अकालियों की अलायंस थी वो तो किसान कानून आने के बाद टूट गई है और बीजेपी को पंजाब में कोई सहारा नहीं है। 30 साल अकालियों के साथ रहते रहते बीजेपी का अपना संगठन खड़ा नहीं हो सका। जो कुछ खड़ा है उस पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ना बीजेपी के बस की बात नहीं है। इसलिए बीजेपी को कोई तो दोस्त चाहिए, कोई तो उनको अलायंस में चाहिए। या तो उम्मीदवार खड़े करो और डिपॉजिट चला जाए तो भी कोई बात नहीं, ऐसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अकालियों ने बीएसपी के साथ गठजोड़ किया है, जो मेरा ख्याल में 89 या 91 में कभी हुआ था, जब काशीराम भी पंजाब से लोकसभा पर चुनकर आए थे। उसके बाद ये अलायंस नहीं हुआ, बाद में बीजेपी के साथ अकालियों का अलायंस हुआ, वो चलते रहा। आज बात ये हो गई है कि असल में तो अमरिंदर सिंह पुराने नेता है और 10 साल से अकालियों के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने पार्टी यहाँ तक लाई है। जब सिद्धू बीजेपी में थे और अमरिंदर सिंह अकेले अकालियों के साथ लड़ते थे, अकाली और बीजेपी के साथ। आज ऐसी हालत हो गई है कि अकेले बीजेपी से निकल गए और बीजेपी से निकले हुए सिद्धू कांग्रेस में जाकर अमरिंदर को चैलेंज दे रहे। यानी अकालियों के सामने लड़ते लड़ते जिस अमरिंदर सिंह ने पार्टी यहाँ तक लाई 5 साल पहले, 4.5 साल पहले, जिस पार्टी को सत्ता पर लाकर बैठा दिया, वही पार्टी अमरिंदर पर भरोसा नहीं कर रही। असल में ये बात आज की है ही नहीं। कांग्रेस का जो गांधी परिवार है वो तो कोई राज्य के, स्टेट के नेता है, उनको स्ट्रांग होने नहीं देता। और अमरिंदर इतने स्ट्रांग हो गए कि पिछले ही चुनाव उन्होंने पार्टी को वार्निंग दी थी, अगर मेरा नाम लीडर और चीफ मिनिस्टर के लिए अगर आगे नहीं रखा गया तो मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ। तो बाद में डरकर राहुल गांधी ने भी बात मान ली और अमरिंदर सिंह को पार्टी का लीडर घोषित किया गया और बाकी सब बातें हो गई। लेकिन उनके पांव में अमरिंदर नाम की बेड़ी डाली, सिद्धू नाम की बेड़ी डाली गई, उनको जकड़ा गया। लेकिन अब 5 साल जो काम किया है अमरिंदर सिंह ने, उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं फिर से चुनाव जीत सकता हूं। इसलिए वो अब गुस्से में है और हाईकमान की बात भी नहीं मानेंगे। और शायद 5 साल पहले उन्होंने जो धमकी दी थी, अगर मैं नहीं तो मैं कांग्रेस छोड़ सकता हूं, तो शायद इस वक्त यानी 2022 में अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ सकते। हाँ, पार्टी छोड़ेंगे इसका मतलब वो
फटाफट निकलकर बीजेपी में आएंगे या और किसी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो कोई रीजनल पार्टी बना सकते और उनकी ताकत उतनी है, उनकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी है, तो वो रीजनल पार्टी बना सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने अगर रीजनल पार्टी बनाई तो भी अकेले के ताकत में, अकेले के बलबूते पर अमरिंदर सिंह पंजाब का चुनाव जीत नहीं सकते। यानी वो हंग असेंबली बनवा सकते हैं, यानी किसी को ही बहुमत नहीं है, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं है, गठजोड़ बना के किसी ना किसी को सरकार बनानी पड़े, ऐसी सिचुएशन अमरिंदर सिंह ला सकते हैं। और शायद इसी पर बीजेपी का बारीकी से ध्यान हो सकता है कि अमरिंदर सिंह हमारे साथ तो नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारे साथ ना आए, चुनाव के पहले ना आए, बाद में तो आ सकते हैं। तो बीजेपी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनका और अमरिंदर का छुपा समझौता हो सकता है कि भाई ये जगह ऐसी है कि यहाँ बीजेपी स्ट्रांग है तो ये हमें जीतने दो, और आप इस जगह स्ट्रांग हो तो यहाँ आप जीतो। यानी दोनों के कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लेकिन दुबले कैंडिडेट को खड़ा करेंगे लेकिन जिताने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब जिनके साथ छुपा समझौता है उनका कैंडिडेट जीतने की कोशिश दोनों पार्टियां कर सकती है, दोनों पार्टियां कर सकती है। और आपने देखा है कि बंगाल में कांग्रेस की क्या हालत हो गई है, बिहार में कांग्रेस की क्या हालत हो गई है। अगर पार्टी के पास कोई स्ट्रांग नेता होता नहीं तो कांग्रेस का पूरा सफाया हो जाता है। जो बिहार में हमने देखा कि कम से कम 70-80 सीटें कुछ लिए थी उन्होंने अलायंस में, लेकिन उसमें से आधी सीटें भी, 20 सीटें यानी 50 सीटें डुबाई। अगर आरजेडी ने इतनी सीटें कांग्रेस को नहीं दी होती और खुद उसमें से 30 सीटें लड़ते तो शायद 10-15 सीटें आरजेडी की ज़्यादा आ जाती और बिहार में तख्ता पलट हो जाता। बिहार में ये क्यों हुआ? क्योंकि बिहार में आज कांग्रेस का कोई स्ट्रांग नेता है ही नहीं जिसको बिहार का कांग्रेस नेता ऐसा हम बोल सकते हैं। कमलनाथ हो या तो गहलोत हो, सचिन पायलट हो, ऐसे जो नेता है, महाराष्ट्र में अशोक चौहान हो, ऐसा कोई नेता बिहार में नाम लेने जैसा है ही नहीं। तो पंजाब में वैसा नेता, हाँ, सिद्धू की जो इमेज है, सिद्धू की इमेज, उनकी क्रिकेट की जो हिस्ट्री है, या तो टीवी चैनल पर जो प्रोग्राम चलते हैं कॉमेडी शो वगैरह, उसमें सिद्धू थे, इसके लिए उनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन उस पर से वोट मिलेंगे ये कोई नहीं बोल सकता। ये कोई बोल नहीं सकता कि सिद्धू अपनी वो पॉपुलैरिटी से जीत सकते हैं। उनसे ज़्यादा लोगों में, और आपको मालूम है कि पंजाब का मसला जो है, पंजाब एक किसानों का एरिया है, राज्य जो है, उधर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की दादागिरी चलती है और प्रभाव होता है वोटिंग पर। तो उसमें अमरिंदर की ताकत ज़्यादा है। इसलिए अगर अमरिंदर कांग्रेस से निकल जाते हैं, अपनी कोई छोटी मोटी पार्टी बना लेते हैं, रीजनल पार्टी बना देते हैं, तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस का समझो 30-35% कुछ वोट होगा, तो उसमें से 20-25% वोट अमरिंदर के साथ चला जाएगा निकल। आपको याद है 2014 में मोदी की इतनी बड़ी लहर थी, तो आज जिनको पंजाब के नेता भी माना जाता है, वो मनीष तिवारी चुनाव होने से पहले ही मैदान से भाग गए थे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। अंबिका सोनी पंजाब की है, उन्होंने भी बोला मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। ये ऐसे नेता पंजाब में है कांग्रेस के कि जो लड़ने का समय आता है तब भाग जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी अमरिंदर सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, आपको याद होगा, लड़ाई लड़ी थी। और उस वक्त सिद्धू को
बीजेपी ने टिकट नहीं दिया क्योंकि अकालियों ने ऑब्जेक्शन लिया था, तो अमरिंदर सिंह खुद अपनी जगह छोड़कर अमृतसर जाकर लड़े थे और जीत के दिखाया था। उन्होंने अरुण जेटली के बीजेपी को हराया था। अकालियों का सपोर्ट होते होते ही सपोर्ट होता था, फिर भी जेटली को हराया था अमरिंदर सिंह ने। तो आप अमरिंदर सिंह की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता जनता में कितनी है ये समझ सकते हैं। अगर उन्होंने रीजनल पार्टी बनाई तो वो खुद की मेजॉरिटी तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर बीजेपी से टैसिट अलायंस कर लेते, यानी छुपा समझौता कर लेते कि भाई आप और हम एक दूसरे के साथ दिखाने के लिए लड़ेंगे, लेकिन हमारे स्ट्रांग होल्ड्स है वहां एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, यानी अगर बीजेपी जीतेगी, वहां स्ट्रांग कैंडिडेट है, तो वहां अमरिंदर का दुबला कैंडिडेट होगा, और अमरिंदर का स्ट्रांग कैंडिडेट होगा, वह बीजेपी का दुबला कैंडिडेट होगा। शायद ये हो सकता है। अगर अमरिंदर कांग्रेस से निकलकर रीजनल पार्टी बनाते हैं तो कुछ होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो निकलकर बीजेपी में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो अपनी रीजनल पार्टी बनाएंगे तो बीजेपी के साथ ऑल इंडिया लेवल पर भी या दिल्ली में भी वो सौदा कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं। अमरिंदर सिंह बीजेपी में जाकर अपनी बार्गेनिंग पावर गंवाना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं गंवाएंगे, इसलिए वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो अपनी रीजनल पार्टी बनाकर अपनी बार्गेनिंग पावर कायम रखना चाहते हैं। और अगर इस ढंग से रीजनल पार्टी बनती है तो शायद चुनाव के पहले भी दोनों का आपस में समझौता हो सकता है, समझौता हो सकता है। एक बात है कि शायद समझौता चुनाव से पहले नहीं होगा, क्योंकि एक बात है कि किसान आंदोलन की शुरुआत ही अमरिंदर ने करके दी थी, तो आज बीजेपी के साथ जाना यानी किसान आंदोलन से दगाबाजी, ऐसा भी प्रचार हो सकता है। इसलिए खुलेआम तो अमरिंदर सिंह रीजनल पार्टी बना के बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जो किसानों का सपोर्ट उनको है उसका फायदा लेने के लिए वो रीजनल पार्टी बनाएंगे। और जिन किसानों को किसान कानून पसंद है, ऐसे छोटे छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, वो तो शायद इस कानून के लिए बीजेपी के साथ जा सकते। तो ये दोनों पार्टियों को अपनी अपनी ताकत पर कुछ सीटें ऐसे लाना पॉसिबल है कि जिनके आगे चलकर मेजॉरिटी बन सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो सिद्धू के खिलाफ अमरिंदर ऐसा घमासान चालू है, वो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में एक सौगात बनकर आ सकता है। देखते आगे चलकर क्या होता है, देखते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमरिंदर सिंह रीजनल पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ आगे भविष्य में जा सकते हैं, उनकी सरकार बन सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।